Hello. So welcome back to the channel again and welcome back to the unschooling playlist जहाँ पे मैं इस डेनिम डायरी में बना हुआ हमारा सारा अनस्कूलिंग रिलेटेड जो प्लानिंग है हमारे डॉटर के लिए वो सब आपसे शेयर करती हूँ. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग. So I hope that is very very clear to all of you. So there's no confusion at all. And we are unschooling our daughter Jerry. Ideally we are unschooling ourselves, which is helping her to be herself. And उसी से उसका जो है learning process शुरू हो गया है बहुत पहले से. So just to highlight 5 important things to consider when you are planning to unschool your baby. ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ. तो हमने जब ये अनस्कूलिंग की जर्नी शुरू की थी तो हमने डिसाइड की थी ये 5 चीज़ें जिसकी वजह से हमें काफ़ी ईजी हुआ इस प्रोसेस को अडेप्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एंड हमारी बेटी के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्कूल में बच्चे को डालो, अनस्कूल में डालो, होम स्कूल में डालो, इन जनरल आपको आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके बच्चे को आपको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू कि हमने दोनों ने बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड ने बैठ के ये अच्छे से डिसाइड किया था कि आई नो दैट वी कैन नॉट लीव आवर जॉब्स, आई नो दैट वी हैव कमिटमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट डिफरेंट लेवल्स, but we need to give a lot of time to our daughter whenever she needs. And especially unschooling में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है because you are a co-learner, you are a facilitator, you are the best friend. So it is very very important कि आप आपके बच्चे को आराम से जो भी उसे समय चाहिए, जब उसे समय चाहिए, जैसे उसे समय चाहिए, वो अच्छे से दे. So this is very important when you are considering unschooling as your child's learning way. आप make sure कीजिए that this is not only आपके बच्चे की जर्नी, this is also your journey from start to till the last milestone that you want to or wish to achieve with your child. So make sure that time is very important. Time giving is very very important factor of your child's life. सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, दैट इज़ द फाइनेंशियल प्लानिंग. क्योंकि आप जब बच्चों को स्कूल में डालते हो और इवन यू आर डूइंग होम स्कूलिंग टू योर किड्स, यू नो और रफ एस्टिमेट कि आपको एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के पीछे कितना पैसा डालना है, प्री स्कूल में आपको कितना फीस पे करना है, विच एवर स्कूल यू आर कंसिडरिंग दैट वे, और विच एवर बोर्ड यू आर कंसिडरिंग फॉर होम स्कूलिंग, आपको पता होता है कि आपको एक एस्टिमेट इतना इतना उसका एकेडमिक खर्चा है इस साल का. बट वेन इट कम्स टू अनस्कूलिंग इट इज़ ऑल अनस्ट्रक्चर्ड. इट absolutely depends on your child's interest and the curiosity that generates at that particular point of time for your child. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के मिलके ये सोचा था कि हमें कहाँ पे ये एक एक स्लैब्स जो है रेडी रखने हैं कि कहीं पे भी अगर हमारी डॉटर कहती है कि उसे इसमें इंटरेस्ट आया तो देयर शुड नॉट बी द केस कि वी आर नॉट फिनेंशियली प्रिपेयर्ड टू let her go in that particular stream, particular industry, particular courses or anything, be it sports, be it music, be it fashion, be it extracurricular activities, be it art, drama, whatever it takes, or even जो Olympiad के अलग अलग एग्जाम्स है, साइंस, मैथ्स, whatever she is interested in, या तो इस सब के अलावा अगर उसे कुछ और ही रॉकेट साइंस पढ़ने का मन होता है तो we should be capable enough to cater her interest, cater her needs. सो एज़ पर दैट वी हैव मेड श्योर कि हम पहले से ही फिनेंशियल प्लानिंग बेटर बना के रखें, क्योंकि अनस्कूलिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, स्पेशली हमारे केस में, बिकॉज वी आर नॉट मूविंग टू एनी अदर विलेज या फिर एनी अदर ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल और लिविंग culture. We are staying at a 1 RK flat, as I said multiple times, and we are living in Mumbai. We are leading our regular lives and we are also unschooling her. So इस केस में ऐसा होता है कि a lot of times when we want her to explore the nature, we need to take frequent trips. तो उस वजह से ऐसा है कि वी हैव मेड दैट प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग कि जहाँ पे हमें कोई ट्रिप लेना है तो ये टेंशन नहीं आना चाहिए कि ओ माय गॉड कैसे जाए, अभी तो बजट ही नहीं है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब कुछ अनस्ट्रक्चर वे रहेगा, बट देयर आर सर्टन थिंग्स, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बीइंग द फैसिलिटेटर, यू नीड टू मेक श्योर, जैसे कि टाइम एंड मनी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये आप ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि अरे स्कूल की फीस तो भरनी नहीं है तो चिल करो बिंदास, बट देर आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू मेक श्योर. फिनेंशियल प्लानिंग जितना आपका अच्छा होगा, आपके लिए भी अनस्कूलिंग का जर्नी उतना स्ट्रेस फ्री रहेगा, और आपके लिए अगर ये स्ट्रेस फ्री है तो डेफिनेटली आपके बच्चे के लिए भी ये फुल ऑन एन्जॉयबल जर्नी है. सो मेक श्योर दैट यू प्लान योर फिनेंसेस वेल. उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू आर द रोल मॉडल. एज आई सेड, आप जो कर रहे हो, योर चाइल्ड इज जस्ट ऑब्जर्विंग दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे
you conceived your child, I must say. It is not the first day that you met your child in the physical world. जब आपके टमी में वो बेबी है तभी से ही वो ऑब्जर्व कर सकता है कि whether you are happy or sad or what is your mood and everything. So make sure कीजिए you are the role model in the initial phases of life. अनस्कूलिंग की जर्नी बाहर उसके लिए नहीं है अवेलेबल, बिकॉज स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, इज़ अ कॉमन कल्चर, बट अनस्कूलिंग इज़ नॉट दैट कॉमन. आपके पड़ोसी भी आपको पूछते होंगे स्कूल नहीं जाता, तो बहुत निगेटिविटी, बहुत ही रैंडमाइज थॉट अब तक उसके अराउंड है. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके लिए ये सारे थॉट्स बहुत कंफर्टेबल है. यू हैव ऑल द वाई क्या आंसर, बिकॉज योर चाइल्ड विल डेफिनेटली आस्क यू, मम्मी वो जाता है मैं क्यों नहीं जाता. योर चाइल्ड विल हैव मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ वाई, व्हाट, हाउ. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज यू आर द रोल मॉडल. आपसे जो उनको एनर्जी ट्रांसफर होगी, दैट एनर्जी विल गो आउट. सो बीइंग अ रोल मॉडल, मेक श्योर दैट यू आर सॉर्टेड हियर, you are unschooled yourself and you are clear on the thoughts कि आपके बच्चे की capacity है. You trust your child, you trust the process that you are into, and you are just going ahead with huge confidence, big smile and absolute truth. अगर कुछ भी worries है, that you should be comfortably sitting and discussing amongst you and your husband, your family, even your child if that age permits. But very necessary that being a role model, you shouldn't be always worried, you shouldn't be always in that tension कि अरे बाप रे मैंने कर तो लिया बट क्या होगा. that पछतावा and everything should not be in your case. Just listen to your child's mind cues, understand what curiosity is leading your child to which area, and just follow it blindly, because your child is capable, intelligent enough to have a healthy leading happy life. तो just be there as a role model, be there as a perfect partner. उसके बाद the fourth very important point is technology is a blessing. आज के टाइम में आई अंडरस्टैंड द स्क्रीन टाइम बच्चों को बहुत इनिशियल से नहीं देना है, बिकॉज आँखों से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है उसमें इनके वजह से हिंड्रेंस हो सकता है, इवन द लिसनिंग. सो इसके वजह से आई अंडरस्टैंड स्क्रीन टाइम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, बट एट द सेम टाइम अगर टेक्नोलॉजी का आप सही उपयोग करते हो तो इट्स अ वैल्यू एड टू योर अनस्कूलिंग जर्नी. सो मेक श्योर कि टेक्नोलॉजी का सारा आप रिसर्च करने के लिए, आप टीचिंग एड्स बनाने के लिए, अलग अलग लर्निंग गेम्स बनाने के लिए, अलग अलग लोगों को, कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, जो आपके सिमिलर थिंकिंग लाइक माइंडेड पीपल जो है इनको ज्वाइन करने के लिए, देयर आर मल्टीपल वेज. इवन आगे चल के जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तब आपके बच्चे को अगर ऐसे किसी कम्युनिटी में कनेक्ट होना है, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर कुछ नई चीज़ें सीखनी है, सो ऑल ऑफ दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी थ्रू एंड थ्रू, मेकिंग द मोस्ट of the technology, and especially with the AI, there are so much that you can do just with a click. So make sure कीजिए that you are utilizing the technology well in your unschooling journey, because it's a godly gift that we have got through years of evolution. So make sure कीजिए that you are utilizing it well. Then the last and the fifth point is there's no competition. ये पेरेंट्स को समझने की बहुत बात है. एज आई सेड, यू आर द रोल मॉडल. प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज नो कॉम्पिटिशन. इन केस अननोइंगली भी आपको ये कॉम्पिटिशन का भूत पकड़ लेता है तो मेक श्योर यू आर आउट ऑफ इट विद इन द राइट टाइम. बिकॉज ऐसे होता है कई बार कि अरे मेरी बच्ची प्री स्कूल जाना शुरू कर दी, नर्सरी में जाना शुरू कर दी, उसको ABCD आ गया, तेरे बच्चे को नहीं आया ABCD अब तक, ऐसे कैसे नहीं आया, ये पोएम्स आना शुरू हो गया, तेरे बच्चे को नहीं आया ये सब. लेकिन देयर आर मैनी अदर थिंग्स शायद जो आपके बच्चे को आ रहा है बट आपके दोस्त के नर्सरी जाने वाले बच्चे को नहीं आ रहा है. सो डोंट बी इन दैट कॉम्पिटिशन फेज कि मेरे बच्चे को या तेरे बच्चे को क्या आया. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, द मीडियम इज़ डिफरेंट. तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट ऑल एंड प्लीज़ डोंट बी इन दैट कॉम्पिटिशन वाला गेम कि मेरे बच्चे को क्या आया, तेरे बच्चे को क्या आया. इवन इन द अदर वे अराउंड कि मेरी बच्ची तो घर पे यार चिल करती है, खुश रहती है, तेरी बच्ची को तो सुबह सुबह कितना हेडेक होता है. सो डोंट बी इन दैट कॉम्पिटिशन वाला जोन जहाँ पे आपको रश लगे कि ओके अनस्कूलिंग कर रही हूँ तो आई नीड टू प्रूव इट टू माई फैमिली कि नहीं मैं कुछ राइट कर रही हूँ, और राइट करने के चक्कर में, प्रूव करने के चक्कर में यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग द चाइल्ड, रील्स बनाने के लिए, या फिर ये कुछ अच्छा अचीव किया वो दिखाने के लिए. प्रोग्रेस बाजू में रह गई, हैप्पीनेस बाजू में रह गया, यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली देयर विद द फोन. वी ऑल्सो अवॉइड इट एट टाइम्स. जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ जहाँ वो एन्जॉय करिए एंड शी इज़ ओके विद द कैमरा, वी शूट. बट जहाँ जहाँ हमें लगता है शी इज़ नॉट okay with the camera, she wants us to be there, parents to be there, not the lenses to be there, there we avoid shooting. So competition नहीं है कोई भी, कहीं पे भी आपको प्रूव नहीं करना है, एग्जाम्स नहीं दे रहे हो, असेसमेंट नहीं दे रहे हो. सिमिलरली यहाँ पे भी आप अनस्कूलिंग सही कर रहे हो, इसका असेसमेंट आपको कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है. सो डोंट बी इन दैट कॉम्पिटिशन जोन, जस्ट सिंपली बी देयर, एन्जॉय द जर्नी. आपका बच्चा जो भी सीखेगा दैट इज़ गोइंग टू रेडिएट एंड दैट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट टू द वर्ल्ड सून और लेटर. सो देयर इज़ नो रश. सो जस्ट
रिलैक्स। सो ये थे हमारे आज के 5 पॉइंट। एक था टाइम के बारे में, एक था फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में, थर्ड पॉइंट था बीइंग द रोल मॉडल, फोर्थ पॉइंट था अबाउट यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज इट्स अ ब्लेसिंग टू अस, एंड द फिफ्थ पॉइंट वाज अबाउट दिस नो कंपटीशन। इसके अलावा आप सबके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बोनस टिप है, दैट इज बीइंग यू, बीइंग डिफरेंट इज़ ओके। दिस नो रूल कि ऐसा ही होना परफेक्ट है, वैसा ही होना परफेक्ट है। परफेक्शन डिफर्स as personality, so make sure to understand this, that being different is okay. You are a different soul. आपको अगर ये idea है that you want to go ahead with the unschooling method, आपने अपना unschooling method develop किया तो it's fine. We are also being different by unschooling our child into city life, so that's different and we are cherishing that. So being different is awesome, so please cherish that. So बस यही था आज का वीडियो। मुझे अपने डेनिम डायरी से बस ये 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने थे विद द बोनस टिप। सो आई होप ये डेटा आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल रहा होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को एक थम्स अप देते हैं, एंड ज़रूर आपके दोस्तों को जो भी एक अलग वे ऑफ लर्निंग प्रेफर करना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, उनको आप ये रेकमेंड करते हैं यूट्यूब चैनल एंड प्लेलिस्ट, एंड हमें सपोर्ट करते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट फन रील्स दैट आर कमिंग विद सम फैक्ट्स ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स वेरी सून। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए, एंड विल सी यू विद सम न्यू वीडियोज़, कुछ ट्रैवल के, कुछ अनस्कूलिंग के, एंड बहुत सारे गपशप वाले। सो सी यू, बाय।